आइए बच्चों, आप लोगों को नमस्कार। आपका आपके अपने YouTube चैनल NCERT मैथ सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। तो देखिए बच्चों, हम लोग अवकलन के अनुप्रयोग चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.3 और बच्चों न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग 6.3 है। वैसे तो पुराने सिलेबस में देखेंगे तो 6.5 है। तो निश्चित रूप से आप देख लेंगे, जैसी भी आपके पास किताब होगी 6.5 वाली होगी या फिर 6.3 वाली, तो उसके क्वेश्चन नंबर 22 पर। और बच्चों ये सभी सवाल इम्पॉर्टेंट हैं और जब भी कभी परीक्षा में आएंगे तो आपको 8 नंबर का क्वेश्चन निश्चित रूप से यहाँ से मिलने वाला है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक देखें। आपके बात निश्चित रूप से हमारी समझ में आ जाएगी और बच्चों आप हमारा सहयोग करें। और क्वेश्चन नंबर 22 की थ्योरी हमने नहीं लिखी है यहाँ पर, अपनी व्हाइट बोर्ड पर आप किताब उठाइए, उसको पढ़िए, फिर समझने का प्रयास करिए। तो देखिए बच्चों, हमारा क्वेश्चन है, एक 28 सेंटीमीटर लंबे तार को 2 टुकड़ों में विभक्त किया जाना है। एक टुकड़े से वर्ग तथा दूसरे से वृत्त बनाया जाना है। दोनों टुकड़ों की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे कि वर्ग एवं वृत्त का सम्मिलित क्षेत्रफल न्यूनतम हो। ठीक है बच्चों, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, निश्चित रूप से आपकी बात समझ में आएगी यदि आप हमारे वीडियो को अंत तक देखेंगे तो एक 28 सेंटीमीटर का बच्चों एक लंबा तार है। तो देखिए बच्चों 28 सेंटीमीटर, और बच्चों इसके 2 टुकड़े कर लिए। जैसे यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि आधा टुकड़ा किया जाए, 14 लिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको एक वृत्त बना देना है, ठीक है, और एक वर्ग बना देना है और इन दोनों का सम्मिलित क्षेत्रफल न्यूनतम हो। तो बच्चों आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक टुकड़े से हमने यहाँ पर वृत्त बना दिया है और जो दूसरा बचा हुआ टुकड़ा है उससे हमने यहाँ पर वर्ग बना दिया है। तो हम यहाँ पर अपनी सुविधा के लिए इस वर्ग की भुजा को x सेंटीमीटर और इस वृत्त की त्रिज्या को हम लोग r सेंटीमीटर मान रहे हैं। ठीक है, मान लिया हमने अपनी सुविधा के अनुसार। तो लिख सकते हो यहाँ पर अपने सवाल में, माना वृत्त की त्रिज्या r सेंटीमीटर व वर्ग की भुजा x सेंटीमीटर है, ऐसा आप मान सकते हो। तो बच्चों देखिए, अब समझिए, आप प्रश्न के अनुसार अगर बात करते हैं, प्रश्नानुसार, तो निश्चित रूप से आप जान रहे हैं जो भी हमारा पहला टुकड़ा होगा वो वृत्त की परिधि यानी कि वृत्त की परिधि के बराबर होगा और जो दूसरा टुकड़ा होगा वो बच्चों वर्ग के परिमाप के बराबर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि भैया वृत्त की परिधि और प्लस वर्ग का परिमाप दोनों को मिलाकर 28 सेंटीमीटर, जो भी तार है हमारा वो 28 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से आप समझें तो 2 पाई r प्लस वर्ग का परिमाप तो 4x बराबर 28 सेंटीमीटर आ गया है। सुविधा के अनुसार बच्चों इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है, अपनी सुविधा है, आगे हम लोग इसका यूज करेंगे। तो बच्चों देखिए, अब प्रश्न में कहा गया है कि इन दोनों वर्ग और वृत्त के सम्मिलित क्षेत्रफल को आपको न्यूनतम करना है। तो फिर इन दोनों टुकड़ों की लंबाइयां कितनी होंगी, ये आपका प्रश्न है। तो हम लोग अगर सम्मिलित क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, सम्मिलित क्षेत्रफल, तो देखिए बच्चों उसको हमने a मान लिया और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दोनों की, तो वृत्त का क्षेत्रफल और बच्चों वर्ग का क्षेत्रफल, इसको हमको बच्चों क्या करना है, न्यूनतम करना है। ठीक है, समझ में आई होगी बात आपके, यदि आप समझ रहे होंगे तो निश्चित रूप से सॉरी भाई, ये a है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है और वर्ग के क्षेत्रफल में यदि भुजा x है तो फिर यह x स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों अब आपको यहाँ पर अवकलन करना है और अवकलन
करके आपको उसके बराबर 0 लेना है। फिर आपको दोबारा से अवकलन करना है, जो भी आपका x या r का मान आएगा उसी पॉइंट पर आपको इसका डबल डेरिवेटिव को प्लस दिखाना है, क्योंकि क्षेत्रफल आपको न्यूनतम करना है। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर या तो आप r के सापेक्ष या फिर x के सापेक्ष दोनों में से एक के सापेक्ष अवकलन कर सकते हैं, दोनों के सापेक्ष तो नहीं कर सकते। तो फिर कहीं ना कहीं आपकी समस्या है। यहाँ पर समस्या ये है कि इस पूरे समीकरण को या तो x के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया जाए या फिर r के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया जाए। तो बच्चों यहाँ से हमारा काम चल जाएगा। तो यहाँ से बच्चों देखिए 4x के बराबर 28 माइनस 2πr, और बच्चों x का मान जो निकालेंगे तो 28 माइनस 2πr बटे कितना 4 आ जाएगा। तो बच्चों 2 अगर हम लोग कॉमन कर लें तो ये 14 माइनस πr बटे 2 हो जाएगा। समझ रहे ना मेरी बात, 2 कॉमन करके यहाँ कैंसिल कर दिया। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ तो a है, यहाँ पर πr स्क्वायर और x की जगह आपको लाना है 14 माइनस πr बटे 2 का होल स्क्वायर लाना है। ठीक, अब करेंगे अवकलन। देखिए आप पूरा जो है हमारा ये समीकरण r के हिसाब का हो गया और पाई यहाँ पर कांस्टेंट की तरह कार्य कर रहा है। तो बच्चों देखिए dA/dr कर दीजिए, तो आप लोग अवकलन करना जानते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 2πr। ठीक है बच्चों, और बच्चों देखिए 2 आगे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 14 माइनस πr बटे 2। ठीक है, और यहाँ पर घात 1 रह जाएगी। ठीक है बच्चों, अब आपको देखिए यहाँ पर माइनस पाई बटे 2 और आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे ना मेरी बात। तो देखिए बच्चों, अब 1 2 से इस 2 को कैंसिल कर दीजिए, तो थोड़ा सा अगर देखें तो 2πr इस माइनस π/2 को आगे ले लेते हैं माइनस π/2, और बच्चों यहाँ पर 14 माइनस πr हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं ना मेरी बात, समझ रहे हैं। अब क्या करोगे, देखिए ये आपका dA/dr के बराबर है। आप dA/dr के बराबर 0 रखेंगे और देखिए उधर काम करेंगे, नहीं तो आपको नीचे से दिखेगा नहीं। चलिए इधर से हम लोग मिटा के यहाँ पर अपना काम करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 2πr माइनस π/2 और बच्चों 14 माइनस πr बराबर 0 ले लिया है आपने। ठीक है, तो देखिए थोड़ी सी कैलकुलेशन करिए, तो 2 को यहाँ गुणा कर दीजिए, तो 4πr माइनस 14π, और बच्चों हमने 2 का इधर गुणा कर ही दिया, तो यहाँ पर आपके पास π² r और 2 बटे में आया होगा, उसको 0 में जाने दीजिए। ठीक है, तो देखिए बच्चों पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है, तो इसको जाने दीजिए। तो ये हो गया 4r, ये हो गया 14, ये हो गया पाई r बराबर 0। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसको और इसको साथ में ले लीजिए और r को कॉमन कर दीजिए, तो ये पाई प्लस 4 हो गया, और इस 14 को उधर जाने दीजिए, तो ये 14 हो गया, तो r बराबर 14 बटे पाई प्लस 4 हो गया। ठीक है, ये आपने r का मान निकाल लिया है। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात। अब क्या करना है, अब इसका डबल दोबारा से अवकलन कर देते हैं। यहीं पर हम लोगों को दिखाना ही है d²a/dr²। बच्चों देखिए 2πr r के सापेक्ष करोगे 2π आ जाएगा। ठीक है, और बच्चों ये π/2 यहाँ पर एक कांस्टेंट की तरह है। ठीक है, 14 का 0 हो जाएगा और इसका माइनस पाई आ जाएगा। ठीक है, माइनस पाई, तो कुल मिला के हम लोग देख रहे हैं तो ये 2π हो गया है, माइनस माइनस प्लस π² बटे 2। कुछ नहीं करना है, ये आपका क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, d²a/dr² पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब हुआ
कि इस आर का यूज भी नहीं हुआ फिर भी ये पॉजिटिव आ गया है। तो इसका मतलब जो सम्मिलित क्षेत्रफल आप निकाल रहे हैं वो ऑटोमेटिक न्यूनतम है। ठीक है, पॉजिटिव आने का मतलब यही होता है। तो बच्चों इस आर के अकॉर्डिंग हम लोग अब टुकड़ों के वो निकाल देते हैं, दूरियां कितनी होंगी। तो इधर से यहाँ से मिटा के आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों देखिए, पहला टुकड़ा जो था, ये पहला टुकड़ा बच्चों था वो वृत्त की परिधि के बराबर था। क्या था? वृत्त की परिधि के बराबर था। तो इसका मतलब हुआ वो बच्चों 2 पाई आर होगा। और बच्चों 2 पाई और आर की जगह यही रख दीजिए। तो 14 बटे पाई प्लस 4, 14 दूनी 28 पाई बटे पाई प्लस 4 और बच्चों सेंटीमीटर। ये पहला टुकड़ा हो गया है। समझ रहे ना मेरी बात? अगले टुकड़े की अगर हम लोग बात करें तो वो हमारा वर्ग के परिमाप के बराबर था। ठीक है, वर्ग के परिमाप के बराबर था। तो दूसरे टुकड़े की बात करें बच्चों तो वो था, दूसरा टुकड़ा था बच्चों वर्ग के परिमाप के बराबर। तो कितना था बच्चों? वो था बच्चों 4x। अब x का मान कहाँ से लाओगे? तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पर अभी 2 पाई आर प्लस 4x बराबर 28 लिया था। ठीक है, तो 4x बराबर कितना आ जाएगा? 28 माइनस 2 पाई आर आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों देखिए थोड़ी सी कैलकुलेशन करिए। यहाँ पर 2 पाई आर का मान यही उठा के रख दीजिए, 14 बटे पाई प्लस 4। ठीक है, और इसको मिटा के कैलकुलेशन करते हैं। तो बच्चों देखिए, ये इसका गुणा यहाँ करेंगे तो ये 28 पाई हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और 4 अट्ठे 32 ये हो जाएगा, और 4 दूनी 8 और 3 11, 112 ये हो जाएगा, 14 दूनी 28 ये हो जाएगा, और बटे आपका पाई प्लस 4 है। तो 28 पाई से 28 पाई गया तो 112 बटे पाई प्लस 4 सेंटीमीटर। ये बच्चों दूसरा टुकड़ा हो गया है। तो इस प्रकार से आप उत्तर को भी चेक करेंगे। 1 मिनट के लिए हम चेक करके देख रहे हैं। तो ठीक है, 112 बटे पाई प्लस 4 और 28 पाई बटे पाई प्लस 4। ठीक है, तो समझिए बच्चों, आपको निश्चित रूप से ये समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगली क्लास में हम लोग अगला सवाल लेंगे। क्योंकि वीडियो बड़ा नहीं बनाना है, छोटे वीडियो से समस्या नहीं होती है आपको देखने में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।